सततं नमामि श्री गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि सततं नमामि श्री बुद्धिदाताय तुभ्यं नमामि श्री ज्ञानदाताय तुभ्यं नमामि सततं नमामि श्री मंगलाय तुभ्यं नमामि सततं नमामि श्री गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि सततं नमामि नमामि देवो नमामि गुरुवर नमामि भवानी नमामि माते नमामि रामं नमामि कृष्णं नमामि सीते नमामि आए हुए हैं तो मैं हाथ जोड़कर गुरुदेव से निवेदन करता हूँ और आप सभी से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव जी का सत्संग शुरू हो इससे पहले आप सभी मन में नमन करिए हाथ जोड़कर गुरुदेव जी से माता जी से कि आज का जो सत्संग हो उसको पूर्णता आप अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। आइए हम सभी मिलकर गुरुदेव जी के शब्दों को सुनकर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। बोलिए माता भगवती मां काली की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जी से निवेदन करता हूँ हे गुरुदेव जी हम सभी भक्तों का उद्धार करें, हम सभी भक्तों का कल्याण करें। बोलिए माता भगवती मां काली की जय, श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। शब्द बाधा निवारण दरबार के अति महत्वपूर्ण पावन बेला पर माता भगवती मां काली के दर्शनों के लिए आए हुए
समस्त सूक्ष्म शक्तियों को मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वह अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात इस साधना हाल में बैठे हुए सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्योंकि हर प्राणी के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी माता भगवती जगदम्बा का ही अंश बैठा हुआ है। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को बहुत बहुत नमन हो, वंदन हो, प्रणाम हो और बहुत बहुत दुआएं आशीर्वाद हो। आप सभी का जीवन सदा खुशियों से परिपूर्ण रहे। आपके जीवन में सदैव सुख शांति सौभाग्य बना रहे, यही हमारी दुआ है, यही हमारा आशीर्वाद है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि पूर्व के चिंतनों में आप सभी को अवगत कराया गया था कि इस शरीर के अंदर जो हम सभी को उस परमात्मा परम सत्ता के द्वारा जो ये दुर्लभ शरीर दिया गया है, इस शरीर के अंदर किन किन देवी देवताओं का कहां कहां वास होता है, निवास होता है और उनके दर्शनों के लिए कौन सा मार्ग है। किस मार्ग पर चलकर हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को हम कैसे पा सकते हैं। यह सब कुछ पूर्व के चिंतनों में आप सभी को अवगत कराया गया था। लेकिन आज हम सभी चर्चा करेंगे कि मानव जीवन सुखी कैसे हो सकता है, किस तरह से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, कैसे हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस दरबार का भी नाम सर्व बाधा निवारण दरबार रखा गया है। तो हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, किस तरह से हमारा जीवन सुखी हो सकता है, आज हम सभी इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस संसार में हर मनुष्य की चाहत होती है कि वह स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उसके पास सब कुछ हो, धन दौलत रुपया पैसा घर गाड़ी कार बंगला सब कुछ वह पाना चाहता है, वह सदा निरोग रहना चाहता है। और हर मनुष्य चाहता है कि वह कभी बूढ़ा ना हो और ना ही कभी उसकी मृत्यु हो। ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है कि वह कभी बूढ़ा ना हो, ना ही कभी उसकी मृत्यु हो। लेकिन मेरे भाई बहन, हर मनुष्य के चाहने के बाद भी उसे बुढ़ापा आकर के घेर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। यह संसार परिवर्तनशील है। इस संसार में सब कुछ बदलता है, तन बदलता है, मन बदलता है और धन भी बदल जाता है। लेकिन यह संसार परिवर्तनशील होने के कारण सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन मानव बुद्धिमान प्राणी है, वह कभी बदलना नहीं चाहता, वह हमेशा युवा ही रहना चाहता है। जबकि परमात्मा परम सत्ता जो हम सभी को इस संसार में भेजा है,
वह हम सभी को बार बार इंगित करते हैं, संकेत देते हैं, इशारा करते हैं कि मानो तेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तेरी उम्र कम बची है अब, और तू भजन करने का वादा करके आया था, लेकिन इस संसार में आकर के तू मुझे भूल गया है। इसलिए हे मानव, सुधर जा, संभल जा और परमात्मा का भजन कर ले, भगवान का भजन कर ले। ऐसा हम सभी को परमात्मा बार बार संकेत देते हैं, इशारा करते हैं। अब भगवान का जब पहला संकेत होता है, पहला इशारा करते हैं, तो क्या करते हैं, कैसे इशारा करते हैं, किस तरह से संकेत देते हैं? परमात्मा का पहला इशारा होता है, मनुष्य के बाल सफेद होने लगते हैं। जब बाल सफेद होने लगते हैं, परमात्मा मनुष्य के बालों को सफेद करके वह संकेत देते हैं कि मानो अब तेरी उम्र कम बची है, तू परमात्मा का भजन कर ले। लेकिन मानव तो बुद्धिमान है, सबसे श्रेष्ठ शरीर है उसका, वह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, और जब बाल सफेद हो जाते हैं तो वह जानते हैं क्या कर लेता है, वह मेहंदी लगा करके अपने बालों को फिर से काला कर लेता है और परमात्मा के इशारे को अनसुना कर देता है। समय गुजरता चला जाता है, समय गुजरता चला जाता है, मनुष्य अपने संसारिक जीवन में लग जाता है। फिर परमात्मा को भी चिंता होने लगती है। जिस तरह से माता पिता को अपने बच्चों की सदैव चिंता रहती है, वह हमेशा अपने बच्चों को सतमार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं, सतमार्ग का राह दिखाते हैं। उसी तरह परमात्मा भी हम सभी को निरंतर संकेत देते हैं, इशारा करते रहते हैं। तो दूसरी बार इशारा करते हैं तो जानते हैं क्या होता है? परमात्मा किस तरह से दूसरी बार संकेत देते हैं? मनुष्य के दांत उखड़ने लगते हैं। जब मनुष्य के दांत उखड़ने लगते हैं तो यह परमात्मा का दूसरा संकेत है कि मानव तेरी उम्र अब बहुत कम बची है, तू परमात्मा का भजन कर ले। लेकिन मानव तो मानव है, वह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। जानते हैं क्या करता है वो? तो दांतों के डॉक्टरों के पास जाता है और अपनी पूरी पत्तीसी लगवा करके फिर परमात्मा के इशारे को अनसुना कर देता है। अनसुना करके इस शरीर को अंत में छोड़ करके चला जाता है। इस दुनिया में आकर दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके व्यर्थ में इस जीवन को व्यतीत करके इस दुनिया से चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, फिर भी उसे बुढ़ापा घेर लेता है। उसी तरह से कोई मरना भी नहीं चाहता, फिर भी उसे मरना पड़ता है। क्यों? क्यों मनुष्य को मरना पड़ता है? क्योंकि यह शरीर हम सभी को किराया में मिला है, लीज में मिला है, ठेके में मिला है। लेकिन हम लोग इस शरीर की रजिस्ट्री कराने के चक्कर में अपना पूरा जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। जिस तरह से भगवान की इस तरह से कोई किसान किसी व्यक्ति को ठेके में जमीन देता है, वह व्यक्ति खेती करता है, फसल उगाता है, लेकिन जब उसका ठेका पूर्ण हो जाता है तो जो जमीन का मालिक होता है वह अपनी जमीन वापस ले लेता है। उस जमीन की आप कभी रजिस्ट्री करा के अपना नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर रूपी जमीन है, तो हम सभी को परमात्मा के द्वारा कुछ वर्षों के लिए लीज में मिला है, ठेके में मिला हुआ है, और समय पूरा होने पर, ठेका पूर्ण होने पर इस शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए रजिस्ट्री कराने के चक्कर में कभी ना पड़े, खूब भजन करें, खूब साधना करें, क्योंकि भजन करने से ही, साधना करने से ही आपका जीवन सुखी हो सकता है। और इस
जीवन को सुखी बनाने के लिए मेरे द्वारा आप सभी को कई क्रम बताए गए हैं। उन क्रमों को अपना करके आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिसमें पहला क्रम है माता भगवती माँ काली का चालीसा पाठ। इस चालीसा पाठ को करने से सभी देवी देवताओं का पूजन एक साथ हो जाता है, इसलिए सभी देवी देवताओं की कृपा एक साथ मिल जाती है, जिससे आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए सुबह शाम कुछ समय निकाल करके अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ माता भगवती माँ काली का चालीसा पाठ आप अपने घर में अवश्य करना प्रारंभ कर दे। इससे जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी वह ऊर्जा आपके घर को छोड़ करके चली जाएगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। फिर दूसरा क्रम है अमृत जल। यह एक ऐसा जल है जो कई नदियों को जल के एकत्रित करके विशेष साधना के द्वारा इस जल को तैयार किया जाता है। इस जल का पूजन करते समय एक गिलास पानी में दो तीन बूंद डाल करके रख देना चाहिए और अपना पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजन करने के बाद इस जल को सभी व्यक्ति परिवार के पूरे सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और जो आपके अंदर शारीरिक रोग हैं वह रोग भी दूर होते हैं। इस जल का उपयोग तो कई लोगों ने बिच्छू के डंक पर भी किया है। जहां पर बिच्छू डंक मारी थी वहां पर लगाने से और पान करने से बिच्छू का डंक भी तुरंत उतर जाता है। ऐसे कई लोग हैं, इसलिए इस जल का आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास और समर्पण के साथ उपयोग करते रहे तो निश्चित तौर से आप सभी का जीवन सुखी हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है कुमकुम का तिलक। यह कुमकुम का तिलक विशेष साधना के द्वारा तैयार किया जाता है। इस कुमकुम के तिलक को माथे पर 24 घंटे में एक बार लगाने से आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाता है, आपसे प्रेम को स्थापित करता है। यह कुमकुम का तिलक आपके बिजनेस व्यापार में भी आगे ले जाएगा, क्योंकि इसमें माँ की विशेष कृपा रहती है, आपसे प्रेम को बढ़ाता है, इसलिए आपके बिजनेस व्यापार को भी आगे ले जाएगा। और एक बड़ी सुंदर बात है कि यदि आपके माथे पर यह कुमकुम का तिलक लगा है तो आप ज्ञान मंदिर में कभी नहीं जाएंगे। ज्ञान मंदिर का अर्थ तो शायद सभी जानते होंगे कि इसका नाम ज्ञान मंदिर क्यों पड़ा। एक बार एक राजा अपनी सवारी के साथ, सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ हाथी में सवार होकर के नगर भ्रमण कर रहे थे कि थोड़ी दूर निकले कि एक व्यक्ति उसी से परिपूर्ण होकर के राजा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, राजन, ये हाथी की कीमत क्या है? राजा, आज हाथी की कीमत को बताओ, हम तुम्हारे हाथी को और तुम्हें दोनों को खरीद लेंगे। क्योंकि वह ज्ञान मंदिर में गया था और वापस राजा से मुलाकात हुई थी। तो राजा भी चकित हो जाते हैं कि हमारे राज्य में इतना धनवान व्यक्ति कौन पैदा हो गया जो हमारी हाथी को और मुझे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसे पकड़ कर ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। सैनिक राजा का आदेश पाकर उस व्यक्ति को ले जाकर के कारागार में डाल देते हैं। इसके बाद राजा अपना भ्रमण करते हुए
अपने नगर में, अपने राज्य में, अपने महल में वापस आते हैं। रात्रि गुजर जाती है और सुबह राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसे कल जेल में डाला गया था। व्यक्ति को सैनिक जाकर लाते हैं और जैसे ही वह राजा के पास आता है तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। तब राजा कहते हैं उस व्यक्ति से कि हाथी की कीमत कल पूछ रहे थे, आज बताऊं क्या? वह व्यक्ति हाथ जोड़ के राजा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि राजन, जो हाथी खरीदने की बात कर रहा था कल, वह तो रात्रि में ही चला गया है। अब तो सिर्फ हम बचे हैं, आपका दास ये है, हाथी कैसे खरीद सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि ज्ञान मंदिर में जाने के बाद जब व्यक्ति वापस आ जाता है तो इतनी ताकत मिल जाती है, इतना बड़ा ज्ञान हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाए हैं तो उधर जाने का मन नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर एक बात जरूर उठेगी, एक प्रश्न अवश्य आएगा कि लोग कहेंगे कि ये पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है और उधर जा रहा है। इसलिए संकोच के डर से व्यक्ति ज्ञान मंदिर में जाना बंद कर देते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए माथे पर कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं। और यह यदि माथे पर आपके कुमकुम का तिलक लगा है तो जो भी व्यक्ति देखेगा तो निश्चित तौर से यही कहेगा कि यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। इस तरह से अपने देश में हिंदुत्व को भी मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। इसलिए हम सभी को माथे पर कुमकुम का भगवान की जय। फिर रक्षा ध्वज, ये रक्षा ध्वज भी विशेष साधना के द्वारा तैयार किया जाता है। इस ध्वज को भी आप सभी अपने घर में अवश्य लगाएं, क्योंकि इस ध्वज को लगाने से 50 मीटर की एरिया में जो की भी निगेटिव ऊर्जा होती है वह सभी निगेटिव ऊर्जाएं आपके घर को छोड़ करके चली जाती हैं और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का आगमन होने लगता है। फिर ध्वज लगने से एक बात और सामने आएगी, यदि आपके घर में ध्वज लगा है, जो व्यक्ति वहां से गुजरेंगे, निकलेंगे, तो वह निश्चित तौर से शीश झुकाएं या ना झुकाएं, परंतु यह तो जरूर कहेंगे कि इस घर में पूजा पाठ करने वाले ही व्यक्ति रहते हैं। तो जब मनुष्य के ऐसे विचार होंगे, जब ऐसे मनुष्य के विचार होते हैं, तो यदि कोई सूक्ष्म शक्तियां, निगेटिव शक्तियां उस रास्ते से गुजरती हैं तो वह भी ध्वज को देख करके उस घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि सभी जानती हैं कि यह माँ का ध्वज है और इस घर में माँ का निवास है और माँ कभी अपने भक्तों के शत्रुओं को कभी माफ नहीं करती। वह क्या करती है, उसका संहार ही कर देती है, बंद ही कर देती है। इसलिए आपके घर में निगेटिव शक्तियां कभी नहीं जाएंगी और ध्वज को देखकर सकारात्मक शक्तियां, जो दैवीय शक्तियां हैं, उस घर की ओर से यदि गुजरती हैं तो वह शक्तियां भी देखेंगे कि यहाँ तो माँ का पूजन होता है, माँ का ध्वज लगा हुआ है। इसलिए उस घर में वह दैवीय शक्तियां एक सेकंड के लिए भी प्रवेश कर जाएंगी और माँ का दर्शन कर लेंगी, तो आपके घर का, उस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए हम सभी को अपने घरों में इन सभी क्रमों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, जिसमें माँ काली का चालीसा पाठ, माथे पर कुमकुम का तिलक, नित्य अमृत जल का सेवन और अपने घरों में माँ का ध्वज अवश्य लगाएं। निश्चित तौर से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और आज एक विशेष जानकारी है, एक विशेष बातें हैं कि आज के दिन सिर्फ एक ऐसी व्यवस्थाएं प्रारंभ की जा रही हैं, यह माता जी से निवेदन करने के बाद ही हमें आदेश मिला है। आप
आपके पास चाहे जितनी भी विषम परेशानी हो, उस परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक सादे कागज में उस परेशानी का नाम लिखकर 1.25 मीटर कपड़ा लेकर के एक नारियल रख करके माँ के दरवाजे के सामने माँ के द्वार में बांधकर 5 बार परिक्रमा करके फिर अंदर जाकर माता जी से अपना निवेदन करें। कुछ ही दिनों में वह आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। इसलिए आप सभी इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए जगत माँ काली की जय, भगवान की जय। सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए निश्चित तौर से इन क्रमों को अपनाना चाहिए। आइए अब समय को ध्यान में रखते हुए इस सर्व बाधा निवारण की ओर अग्रसर हो, आगे बढ़े। तो इस सर्व बाधा निवारण दरबार में प्रवेश करने के लिए हम सभी जयकारे के साथ इस दरबार में प्रवेश करेंगे। बोलिए माता भगवती माता की भैरवनाथ की हनुमान की भगवान की धाम की गुरुदेव महाराज की। आइए हम सब इस भजन के साथ इस दरबार में प्रवेश करें। आइए अब हम सभी उस साधना की ओर अग्रसर हो जो समस्त लोगों की सर्वश्रेष्ठ साधना है। आज तक इस धरती पर ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसने भी पूर्णता को प्राप्त किया होगा, वह चाहे भगवान ब्रह्मा हो, भगवान विष्णु हो अथवा भगवान शंकर हो, ऋषि वशिष्ठ, भरद्वाज, अगस्त, सभी इसी साधना को करके पूर्ण हुए हैं। आइए हम सभी इस साधना की ओर आगे बढ़ें। इस साधना में प्रवेश करने के लिए सभी
अपने नेत्रों को बंद करें, अपनी कमर को सीधा करें और 5 बार ध्वनि के साथ सभी उच्चारण करेंगे। अपनी समस्याओं को याद करें। जो भी आपकी समस्या हो, उन समस्याओं को सभी याद करें और ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें, निवेदन करें। जो भी आपकी कामनाएं हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, उन सभी समस्याओं को माँ का ध्यान करें और याद करें। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप सभी भक्तों की समस्याएं अतिशीघ्र दूर हो। हम ऐसा आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सभी भक्त जिनके पास दीक्षा में प्रदान किया हुआ मंत्र है, वह भक्त उन मंत्रों का जाप करेंगे। और जिनके पास दीक्षा में प्राप्त मंत्र नहीं है, जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, वह केवल ओम का उच्चारण करेंगे।
3 बार ओम का उच्चारण करें। दोनों हाथों को जोड़कर मानसिक नमन करें। दोनों हाथों को जोड़कर मानसिक मां को नमन करें। अब दोनों हाथों को रगड़ना प्रारंभ करें और जोर से रगड़ना प्रारंभ करें और जोर से, ताकि ऊर्जा उत्पन्न हो सके, शक्ति का संचार हो सके। चलिए 3 बार हथौड़ी बजाते हुए अपने चेहरे में और जहाँ भी समस्याएं हो वहाँ लगाने का प्रयास करें। पूरे बदन में पुनः एक बार पुनः रगड़ना प्रारंभ करें, पुनः रगड़ना प्रारंभ करें। फिर 3 बार फिर हथौड़ी बजाते हुए फिर चेहरे पर लगाएं, पूरे बदन में लगाएं। एक बार फिर से दोनों हाथों को रगड़े और फिर 3 बार हथौड़ी बजाते हुए जहाँ आपकी तरफ लगाना हो पूरे बदन में लगाएं। इसी के साथ माता भगवती माँ काली को दोनों हाथों को जोड़कर नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए अब हम सभी उस दरबार में चलते हैं, क्योंकि पूरी सेना तैयार हो चुकी है, उन सभी का आगमन हो चुका है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित बैठे होंगे उनकी समस्याओं का प्रार्थना करें, निवेदन करें। साथ में आप साथ में आ जाइए ना, फिर आइए। चलिए हो जाएगा, परेशान हो रोइए ना। माता जी के दरबार में आके रोने की जगह नहीं, हंसने की जरूरत है। बताइए क्या है?